केड़ी दुआ में तुसा आम जिन्हों सैयद समझो, हालांकि सैयद आम नहीं होता, सैयद आम नहीं होता, सैयद आम बिल्कुल नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं सैयद आम, लेकिन जिन्हों तुसी आम तरीन सैयद समझते हो, जे ओदे नाल तुसी बुग़्ज़ रखो सरकार तां भी नाराज हो जाणगे। वो हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की कौन है? हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की अशरफ अली थानवी के पीर। ओ पुत्र छोड़ दे, कुछ ना आखो ना बनवा लो। ओ भाई कुछ ना कह, कुछ ना कह। ओ बच्चे ने कुछ ना कह, जन्नत दी कलियां ने जन्नत विच खेडदियां ने पियां। यार बह जा, शुक्र दा कलमा पढ़ो, राती 12 बजे मसीती बैठे हुए। ए सदी वेखो ना, सदी केड़ी है? किबला ना काखो इन्हां नूं, बैठा रहने दो। थोड़ी बहुती चुरचार करनगे कोई गल नहीं, ये चूचरा होंदी रहंदी है। तवज्जो रखें, सैयद कोई भी हो उसका एहतराम हुजूर की बरगाह में मकबूल करता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या सबब है कि आला हज़रत बरेलवी के पास थोड़ा इल्म है? ਇਹਦਾ जवाब दे सकते हो मैंने? आला हज़रत बरेलवी को थोड़ा इल्म है? तो आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी बंदे ने सिर्फ सैयद अयूब साहब को इतना कह दिया, अयूब, आला हज़रत के चेहरे का रंग बदल गया। तो आला हज़रत बरेलवी ने आगे से जवाब दिया, आपने फरमाया तू अयूब, तू के समझा है कि ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई आम आदमी है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया इस पर तौबा कीजिए और सादात को बुलाने का अदब सीखिए। जब सादात को बुलाएं तो आपके पेशे नजर सैयद नहीं मुस्तफा की जात होनी चाहिए। अगर ये एक सैयद का मकाम है तो फिर बताएं मुझे मौला अली का मकाम क्या है? जो असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, ये शेर मेरा नहीं है, ये आला हज़रत बरेलवी का शेर है। असले नस्ले, असले सफा वजह वसले खुदा, साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं ये जो दिल की सफाई वाली नस्ल है, इसकी असल का नाम अली है। दिल की सफाई वाली नस्ल का नाम अली है। और फिर फरमाते हैं वो भी मैं सुना दूं, दुरूशी पड़े सारे। और हाँ वो सुना देता। तो ये अगर किसी सैयद की तौहीन की जाए, हजूर खुश होते हैं उसे? जेड़े बंदे मौला अली नूं तोलदे फिरदे वो तरकड़ी किथों ले आए? पहले तरकड़ी तो दस ना, तकड़ी जी मौला अली का वजन करते फिरदे। तो मैं वो हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की वाली भी बात सुनाता हूँ। इमदादुल्लाह महाजर मक्की साहब ने एक वाकया लिखा है कि एक सैयद साहब थे, वो ऊंट बच्चा था। सादात का क्या था? 14 साल 15 साल उम्र थी। वो एक अल्लाह का बड़ा कामिल वली था, यहाँ से हज करने के लिए गया। तो उस वक्त ये गाड़ियां मोटर को नहीं होंगी। उतों जो मक्के शरीफ तो हज कर चुके ना, तो दिल च ख्याल आया वली होवे तो हजूर के रोजे ते ना जावे, हो ही नहीं सकता। वो 2 नंबर है। फिर जड़ा हजूर ने फरमाया जड़ा काबे तो तक के मुड़ के पिछड़ टुट जाए तो उसने मुझसे जफा की। तो हजूर ने फरमाया जड़ा काबे तू मेरे कदमां विच आ जांदा है, अल्लाह उसको 2 हज्जों का सवाब अता फरमाता है। अब वो जो वली कामिल था उनके दिल में ख्याल आया कि मैं मदीने शरीफ हाजिर हूँ। अब वो मदीने शरीफ की तरफ चले, ऊंट एक किराए पर लिया। ऊंट चलाने वाला सैयद ज्यादा था, रस्सी पड़ी हुई, वली बैठा। वो वली को तवज्जो न की, शायद बात नहीं तवज्जो करते, उनको कुछ समझ आ जाती, लेकिन न तवज्जो हुई। उनको ये अंदाज मालूम नहीं था कि ये सैयद ज्यादा है। राह जनाब वो नमाज के टाइम पे उठ रोकते सन, फिर चलाना शुरू पर उसने बुजुर्ग ने कहा यार मेरा दिल है, मैं थक गया, तो मैं इत्थे आराम करना है। तो शाह साहब आ गया, नहीं जी नहीं चलना है, मैं होर बंदियां नूं भी उठाना होंदा है, मेरा तो एक काम है धंधा है, तुसीं ते लम्मे पै जाओ, तो मेरा तो एक कारोबार है, लिहाजा मेहरबानी करो उठो। तो गड्डी उन्होंने गुस्सा आया, तू मैं हुई। उन्हें जनाब चंड कट मारी सैयद ज़ादे। लो जी, उनको हर रोज नबी पाक का दीदार होता था, दीदार बंद हो गया। ये ध्यान रखे जरा, जागे दीदार रुक गया, दीदार सरकार दा रुक गया। वो मदीने शरीफ पहुंचे, दीदार को नहीं। जब वो अपने मुल्क में होते थे दीदार होता था, मक्के में थे दीदार होता था, चंड मारी दीदार रुके। वो वली को समझ कोई ना आए, रोए पिटे जाके रोज़े रसूल से दीदार बंद।
आखिर किसी एक मर्दे हक से मिले, उन्हें आख्या यार तू मेहरबानी कर, कोई मैनू कोई उपाय दस, कोई मैनू कोई तरीका दस, मेरा है जो मसला बंद हो गया एक खुल जाए। उन्हें क्या भाई थे मदीने शरीफ एक औरत है मजजूब, अगर वो तवज्जो करे तो तेरा काम बन सकता है। लेकिन किसी के दाव पेच में ये जो खरे लोग होते हैं ना, ये बड़े डाढ़े होंगे, ये ध्यान रखना, थोथो मोमो टी शी 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 नहीं करते। ये प्यासा जो है ना खुद कुएं के पास आता है। तो हमारे मिजाज और होते हैं। वो जिस टाइम उस औरत के पास पहुंचे, उस औरत ने कहा उधर ही रोक, उस वली को रुक गया। उसने कहा क्या है? उसने कहा मेरा तो ये मामला है। उसने कहा गल सुन, जे तू जानदिया होया चंड मारी होवे कि सैयद है, अगर ये इल्म रखदिया तू चंड मारे यार तो मैं तेनू जमीन की तह तक पहुंचा दूंगा। लेकिन तू बेखबरी में थप्पड़ मारिया, तो हुण तेनू मैं दस रही हूं भी वो सैयद ज्यादा सी जिन्हों तू चंड मारी, मैं हुजूर दी बरगाह चार्ज कर दी हां। उस उत्थे ही खलोत्या गया हुजूर ये बेखबरी में मारिया गया, तो मैं भी सैयद जादी हां। मजजूब थी माई, तो आप नजर फरमाओ तो इतनी गल करने के बाद उन्हें क्या इधर वेख होए, जब उस वली ने उधर देखा सामने सरकार जाहिर बजाए। तो दूसरा वाकया फकीर रहमतुल्लाह अलैह ताला लिखते हैं कि दो सैयदजादे थे, बीड़ी पीते थे। ए बीड़ी जेड़ा सिगरेट नहीं हुंदा, ए हुण सिंध विच अजे भी बीड़ी चलदी है। वो एक पत्ता सा होता है, जिस तरह तुसां फशुआ पींदे हो इस पत्तर जा हुंदा है, वो पत्तर दे विच तंबाकू हुंदा है। वो बीड़ी पीते थे सैयदजादे दोनों। मेरी तकरीर का मकसद हरगिज़ नहीं है कि कोई बेअमली पैदा हो, मेरी तकरीर का मकसद सिर्फ आप लोगों के दिलों में अजमत पैदा करना है। तो वो सैयदजादे थे, वो बीड़ी पीते थे। वो एक अल्लाह का बड़ा कामिल महबूब बंदा उधर मस्जिद नबवी में रहता था। उनको कुछ तकलीफ होती थी जब वो बीड़ी पीते थे, आकर मिलते थे ना, वो जेडे सिगरेट उका बीड़ी पीते इन्हों के मुंह च एक महक जी होंदी है। तो बू में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं भी दिमाग में रख रहा हूँ गल किंज करनी। तो एक महक सी होती है उनके, तो बस वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने हाथ मिलाना उन्हें छोड़ दिया। एक रात उन्होंने सरकार करीम को ख्वाब में देखा, तो सरकार ने रुख परली तरफ किया। उन्हें आख्या मेरे आका जान थोड़े कदमां ते कुर्बान करा, रुख मेरे हल करो। हजूर ने फरमाया तू मेरी औलाद रुख करे तो मैं तेरे हल करा, तू मेरी औलाद रुख करे तो मैं ता तेरे हल करा। उस अर्ज की हजूर मैं तो तोबा तोबा करदा वा, तुहाडी नस्ल दे मैं पैर चुमदा वा। हजूर ने नाम लेकर उन दो का बोला कि वो मेरी नस्ल में से है ना, उन्होंने क्यों मुंह फेरे? आखे हजूर वो बेअमल है। हजूर ने फरमाया तू चंगा पढ़िया है, आलिम फाजिल है, इस मसले का जवाब दे कि बेअमल औलाद प्यो दी विरासत दा हक रखदी है या नहीं। उस अर्ज की हजूर वार साहब विरासत विच शामिल होंदी है, पर मैं फिर तू मैनू इंज नहीं समझिया होया कि मेरा फैज इन्होंने ना लभेगा। शर्क में फैले, गर्ब में फैले, इन्हें ना मिले। क्या तुझ तक मेरी वो हदीस नहीं पहुंची कि जब मैं शबात शुरू करूंगा तो अपने खानदान से करूंगा। मेरे कलेजे के टुकड़ो, ये तो सईदां दी हालत है, तो मौला अली दी शान किंज दी होएगी।